औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 37, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 36 में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के सामने दावत हक़ बयान करना और फिर फ़िरौन और फ़िरौनियों का उस दावत का जवाब देते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर करार देना और फिर ये बात भी कहना कि हमने कहीं नस्लों से इस तरह का कोई बंदा नहीं सुना जो तेरी तरह की बातें कर रहा हो, बल्कि तू जादूगर है। अब देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जादूगर कह दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में खड़े मुसलसल फ़िरौन और फ़िरौनियों के ताने तंज और हुटिंग सुनते जा रहे हैं। काला मूसा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फ़िरौन और फ़िरौनियों को मुखातब करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं उस सवाल का जो फ़िरौनियों ने किया कि तू जादूगर है और इस तरह की बातें हमने कई नस्लों तक नहीं सुनी। काला मूसा, मूसा फरमा रहे हैं, रब्बी आलमू बिमन जा बिल हुदा मन इंदही। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं रब तबारिक व तआला की तरफ से हदायत लेके तेरे पास आया हूँ, तुम लोगों के पास आया हूँ और मेरा मकसद भी तुम्हें हदायत पहुँचाना है तुम तक। और अल्लाह तबारिक व तआला का मकसद भी यही है कि तुम तक तुम्हारे लिए हदायत का इंतज़ाम किया जाए ताकि तुम्हें जहन्नम की आग से नजात मिले। और तुम मुझ पे इल्ज़ाम जादूगर का लगा रहे हो। अब मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं तुम्हारे मुकाबला कर सकूं। मैं आप यही कहूँगा कि मेरा रब बेहतर जानता है कि कौन उसके पास से हदायत लेके आया है। यानी अल्लाह तबारिक व तआला जानता है कि जो बात मैं कर रहा हूँ वो अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से नाजिल करदा बात है और वो सरासर हदायत है और हदायत मकसूद फ़िरौन और फ़िरौनियों की है, अल्लाह तबारिक व तआला की नाजिल करदा है। फरमाया कि व आलम बिमन जा बिल हुदा, वो जानता है कि कौन उसकी तरफ से हदायत लेके मिन इंदही, कौन उसकी तरफ से हदायत लेके आया है। व मन तकून लहू आकिबतुद्दार, और कौन लोग ऐसे हैं जिनका आखिरत का अंजाम अच्छा नहीं होगा। यकीनन फ़िरौन और फ़िरौनियों का आखिरत का अंजाम अच्छा नहीं था, वो जुटला रहे थे। और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि फ़िरौन और फ़िरौनी मुसलसल मूसा अलैहिस्सलाम को जुटला रहे हैं। ना सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को जुटला रहे हैं बल्कि अल्लाह का कलाम भी जुटला रहे हैं। और ये कलाम जुटलाने की वजह से उन पर बहुत बड़ा अजाब आने वाला था, जो मूसा अलैहिस्सलाम पेशगी उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मनवाने की कोशिश ज़्यादा इसलिए नहीं करूँगा कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह जानता है कि कौन उसकी तरफ से कलाम लेके आया है और कौन झूठ बोल रहा है। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा भाई झूठ बोल रहा है, या मैं और मेरा भाई जादूगर हैं, या तुम लोग सारे फ़िरौन और फ़िरौनी जुटला रहे हो, तुम झूठे हो। और ये फ़ैसला अल्लाह तबारिक व तआला करेगा और वो इस तरह करेगा कि अपने फ़ैसले के मुताबिक झूठे पे हस्ब मामूल अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम बात कह रहे हैं फ़िरौनियों से कि जानता है कौन हदायत पर हो, इसका अंजाम अल्लाह के यहाँ अच्छा नहीं है। यकीनन जो अल्लाह के कलाम को जुटला रहा होगा उसका अंजाम अल्लाह के पास अच्छा नहीं था। और वो फ़िरौन और फ़िरौनी थे और आखिरत का हिसाब नहीं था, बल्कि दुनिया में ही अल्लाह तबारिक व तआला ने फ़िरौन और फ़िरौनियों को इबरत का निशान बनाना था। और ये आखिरी बार थी फ़िरौन की हदायत का अल्लाह तबारिक व तआला ने इंतज़ाम किया और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि वो सरकश हो चुका है, आप और आपका भाई जाएं और उससे नरमी से समझाने की कोशिश करें, शायद कि वो समझ जाए। अल्लाह तबारिक व तआला चूँकि रहीम है, करीम है, गफ़ूर वदूद है, वो अपने बंदे पर उस तरह अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता कि उसकी हदायत का इंतज़ाम किए बगैर अज़ाब नाज़िल फरमा दे। और अगर ऐसा होता तो फिर लोग कहते कि अल्लाह तबारिक व तआला ने हमारे लिए हदायत का इंतज़ाम किया ही नहीं। अगर वो हदायत का इंतज़ाम करता तो हम हदायत याफ्ता होते और अज़ाब नाज़िल कर दिया हम पे। और अगर ऐसे अल्लाह तबारिक व तआला अज़ाब नाज़िल फरमा देता तो डेफिनेटली लोग कहते कि अल्लाह ज़ालिम है, हदायत का इंतज़ाम किए बगैर अज़ाब नाज़िल फरमा दिया। और अल्लाह तबारिक व तआला फरमाते हैं कि लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल आबीद,
अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर शफीक है। एक बंदे पर अल्लाह तबारक व तआला 70 माह से ज़्यादा शफ़क़त रखता है। सो वो हदायत का इंतज़ाम किए बगैर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमा रहा था। फ़िरऔन अल्लाह का बंदा था, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक अशरफुल मखलूक में से था और बादशाह था। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अनवा अक़साम की नेमतों से नवाजा था और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत तक उसकी हदायत का इंतज़ाम फरमाते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आखिरी पैगाम लेके आए थे। फ़िरऔन के लिए आखिरी पैगाम था कि वो अपनी सरकशी से बाज आ जाए, वरना अल्लाह उस पर अज़ाब नाज़िल फरमाएगा। लेकिन फ़िरऔन और फ़िरौनियों ने नहीं समझा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह जानता है कि कौन हदायत पर है हम में से, और जो हदायत नहीं पाएगा उसका अंजाम क्या होगा ये भी अल्लाह जानता है। यानी तबाह बर्बाद होने वाले थे फ़िरऔन और फ़िरौनी। आगे मूसा अलैहिस्सलाम तीसरी बात फरमा रहे हैं कि इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। ये बात यकीनी है, ये यकीनन समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों को कभी कामयाबी नहीं देता, ज़ालिमों को कभी बचाता नहीं अज़ाब से। ज़ालिमों का कभी अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों पर रहम नहीं करता, कहने का मतलब। और ये ना सिर्फ फ़िरऔन और फ़िरौनी ज़ालिम के लिए बात हो रही है, बल्कि किसी भी पैगम्बर की कौम ने जब किसी पैगम्बर को झुटलाया, जिस भी पैगम्बर की कौम ने उस पैगम्बर को झुटलाया, तो उनके लिए भी यही पैगाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि तुम लोग ज़ालिम हो और यकीनन अल्लाह ज़ालिमों को फला नहीं देता, अज़ाब से रिहाई या बचाता नहीं है। और ज़ालिम किस तरह थे कि अल्लाह के हदायत का इंतज़ाम करने के बावजूद वो हदायत को कबूल नहीं कर रहे थे। और जब हदायत का इंतज़ाम करने के बावजूद हदायत को कबूल नहीं कर रहे थे, तो अपने तय वो सोच रहे थे कि वो उस शख्स पर जुल्म कर रहे हैं जो उनके लिए हदायत अल्लाह की तरफ से हदायत लेके आया है, जो पैगम्बर आया है उनकी तरफ, वो उस पर जुल्म करने का समझ रहे थे कि हम इस पे जुल्म कर रहे हैं, हम इसको तकलीफ़ दे रहे हैं और हम इसको और इसके मानने वालों को मार देने की धमकियां दे रहे हैं। बल्कि ये करके वो अपने आप पर जुल्म कर रहे थे और अपने आप पर इस तरह जुल्म कर रहे थे कि ऐसा करने की वजह से उन पर दुनिया में भी अज़ाब मुसल्लत होते रहे और आखिरत में भी वो आग का ईंधन बनते रहे हर एक कौम के जुटलाने वाले। और हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाज़िल फरमाए हर जुटलाने वाले के लिए, और आखिरत में हर एक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के बज़ाहिर तो कहने को आग का अज़ाब एक ही तरह का अज़ाब होगा, लेकिन उसकी लेवल हर के बंदे की अपने गुनाह या अपने जुटलाने के मुताबिक होगा। और वो उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जितना उसने जुल्म किया उसके मुताबिक उसको आखिरत का अज़ाब दिया जाए। और दुनिया में भी बज़ाहिर देखने के लिए अज़ाब एक ही तरह का, लेकिन महसूस करने के लिए हर एक के अपने किए के मुताबिक हुआ करता है। और अनसमझे देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफिज़।